राजधानी भोपाल में बक्से में महिला का शव मिलने से जुड़ी खबर है। मृतक महिला के शव की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। आपको बता दें, मृतक महिला के सिया के तौर पर पहचान हुई है। आरोपी की तीसरी पत्नी थी सिया। इंस्टाग्राम आईडी से दोनों की पहचान हुई थी। हत्या के बाद दूसरी पत्नी को लेने पहुंचा था जबलपुर। रहवासियों के मुताबिक आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही आरोपी रहता है। पूरे परिवार को पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया। निशातपुरा थाना क्षेत्र के कमल नगर का पूरा मामला है। दीपक द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, जरा ये पूरा मामला समझाइएगा, किस बात को लेकर विवाद हुआ, हत्या तक ये मामला पहुंच गया, क्या जानकारी सामने आ पा रही है? जी बता दें कि अभी किस बात को लेकर विवाद हुआ यह तो अब आरोपी से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। पर हाँ, ये जो सिया है यह उसकी तीसरी पत्नी थी, यह जरूर खुलासा हो चुका है। और आप ये तस्वीरों में देखेंगे क्योंकि यहाँ के रहवासी दावा कर रहे हैं यहीं पर समीर रहता था। उसने 3 शादियां अलग अलग की थी। तीसरी शादी सिया से की थी और इंस्टाग्राम के माध्यम से इनकी दोस्ती हुई थी। और करीब इसने जो इसको मारने के बाद 3 दिन पहले दूसरी पत्नी को लेने जबलपुर चला गया था। और वो जो तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उसका घर है। ये आप ये अंदर की देखेंगे तो यहाँ पर 4 से 5 लोग उसके परिवार में, उसकी छोटी बहन, उसकी माँ, वो और वो जो सिया मृतिका और साथ से उसके पिता इसी घर में रहते थे और यहीं पर उनका रहवास था। कब से देख रहे थे आप इसको? ये अभी 2-3 महीने 4 महीने से ये लड़की को देख रहे थे, अभी नई आई थी ये। तो क्या कारण है मारने का, कुछ पता चला है? लड़ाई झगड़े होते थे, मोहब्बत प्यार में इनको लेके आए थे। शादी पहले इनकी 2 हो चुकी थी लड़के की। हाँ। ये तीसरी ना मोहब्बत थी, बताते हैं शादी कर ली, लेकिन कंफर्म नहीं है कि शादी हुई थी कि नहीं। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया। पैसे भी लेकर आई थी, यही बात है? लड़की ये पैसों की वजह से लड़ाई होती थी, मारते कूटते रहते थे। लड़की ने 2 बार कंप्लेंट भी करी थी, 2-3 बार थाने में कंप्लेंट भी करी है लड़की ने इन लोगों की। पिकअप भी लेके आई थी। पुलिस कभी आई यहाँ पर? हाँ, पुलिस को लेके आई थी लड़की। कुछ कार्रवाई की थी? मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो वैसी झगड़ा था तो लेके चले गई थी, समझा बुझा के वापिस छोड़ दिया था। ऐसा तो कैसे दोस्ती हुई थी? इंस्टाग्राम के माध्यम से? कभी ऐसी कोई बातचीत चर्चा हुई आप लोगों? नहीं, इस टाइप में तो नहीं हुई। लड़की जरूर इन लोगों से करती थी। लेडीज में ज्यादा बातें करती हैं, अपन लड़कों से नहीं करती। नेचर कैसा था? नेचर ये बताएंगी, ये साथ इनके बात होती थी चीत। ये लड़की का नेचर कैसा हुआ करता था? लड़की का आप मिले कभी? लड़की का नेचर बहुत अच्छा था, सबसे अच्छे से बात करती थी। मुझे तो है ना 3-4 दिन पहले मिली थी, वो मुझसे अच्छे से बात की हमने। मैं अपने बोली आपको? तबीयत सही नहीं थी, उनके पेट में दर्द था। पेट में दर्द हो रहा? जी हाँ, ये बताया था। हाँ। तो आपने घर में मारपीट अभी कभी इसका जिक्र किया? मैं इधर नहीं आती, मैं उस साइड रहती हूँ, मैं इधर नहीं रहती। अच्छा। वो तो मिलते हैं, ये रहती है इधर। अच्छा, ये पड़ोसी हैं। तो आप ये देखिए, जो पड़ोसी है नहीं रहती जी। और आप पीछे रहते हैं? जी, हम उधर कॉलोनी में रहते हैं, हम इधर नहीं रहते। कब से देख रहे थे उसको? अभी कुछ महीनों से देखा हमने उसको। हाँ। ये जब मारपीट हुई, कुछ हुआ तो आवाज वगैरह कुछ आई? नहीं, हम इधर नहीं रहते, हमारी भाभी रहती है। अच्छा, ये भाभी। तो आप ये तस्वीरों में देखिए कि ये आप यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर ये वो रह रहे थे। ये छोटा सा मकान है जिसमें 5 से 6 लोग रहते थे। और अब यहाँ पर क्योंकि पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है और सुबह ही गिरफ्तार किया, इसलिए ताला लगा हुआ है। और आप ये देखेंगे पूरी जो अस्त व्यस्त, क्योंकि यहीं सब नीचे जमीन पे सो रहे होंगे। उसी दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो वहीं पे बिस्तर जो है घर के अंदर इसी में पड़ा हुआ है। कुछ छोटी सी दुकान है, इसमें कुछ सामान लटका हुआ है, चाहे कुरकुरे शायद से दिखाई दे रहे हैं, कुरकुरे हैं या कुछ और जो सामान है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं ये आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ के जो रहवासी हैं कि समीर की दूसरी औरत को, उसकी अम्मी पापा को, सबको ले गई। उसके मतलब उनकी बहन को। अच्छा। छोटी बहन, 5-6 जनों को, छोटी बहन। कितनी शादियां करी थी? हमने 3 शादियां करी थी समीर। और ये तीसरी वाली थी? तीसरी थी, इससे शादी नहीं हुई थी, बस ये ऐसे ही रह रही थी बिना शादी। बाकी दूसरी कभी आपकी बात होती थी? कहाँ से आई है, क्या है? बाहर से आई थी वो तो। बाहर से आई थी? हाँ, सीएसएम से होती थी। तो ये नहीं बताया? शादी नहीं करी हमने, ऐसे ही रह रहा है, ऐसे इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम बताया किस जिले से आई? करते करते आई थी। किस जिले से आई थी बताया? नहीं, ये नहीं बताया। वो कहाँ का बताती थी ना, कहाँ का बताया? गुजरात की। गुजरात का बताती? हाँ, गुजरात की बताती थी कि हम गुजरात के। गुजरात आप लोगों को कभी तो आप ये देखिए, गुजरात की वो बताती थी। और यहाँ पर
ये आप तस्वीर में देखेंगे तो लगातार जो अब लोगों में एक दहशत का माहौल है कि इस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है। पर ये जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान हालांकि लोगों ने किसी तरीके की आवाज़ नहीं सुनी। ये यहाँ पर और पड़ोसी हैं, हम इनसे, आप भैया पड़ोस में ही रहते हैं, ये घर आपका ही है? अच्छा। तो आपने कभी ये मारपीट आरपीट इसकी आवाज़ सुनी थी 3-4 दिन पहले? नहीं, उस टाइम तो नहीं सुनी। वैसे तो होती रहती थी, उसकी डेली की किलकिले होती थी, लड़ाई डेली। अच्छा, डेली होती रहती थी? तो नॉर्मल होती थी लड़ाई। क्या कह रहे हैं? आते तीसरे दिन लड़ाई होती थी पर कोई इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि नॉर्मली उनके इधर लड़ाइयाँ होती रहती है अक्सर। अच्छा, पर अभी 2-3 दिन पहले जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, हत्या हुई, तो उस दिन कोई आवाज इस तरीके से बचाओ सुनाई नहीं दिया। पर वो जब लड़की नहीं दिखी तो हम लोगों ने पूछा भी कि वो कहाँ पर गई है, तो उन लोगों ने ये बोला है कि वो उसके घर जा चुकी है। वो बताती थी कहाँ की रहने वाली थी, क्या है? ऐसा कुछ हम बात नहीं करते थे, ज्यादा बात नहीं। नहीं। कितने दिन पहले वो आपको मिली थी आखिरी बार? अभी कुछ 4-5 दिन पहले दिखी थी, हम बात नहीं करते थे। बात नहीं करते? कुछ काम करती थी आती जाती बाहर? हाउस वाइफ थी। हाउस यहाँ इंस्टाग्राम पे आईडी, यहाँ पे रील बनाती। हमें जो बताया गया वैसा हमने आपको बता दिया कि फोन के थ्रू वो आई है, फोन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बस इसके आगे कुछ पर्सनल बातें हमसे शेयर नहीं हुई है। कोई पर्सनल बातें हालांकि पड़ोसियों से अभी तक शेयर नहीं, क्योंकि ज्यादा दिन आए हुए भी नहीं हुआ था। करीब 2 से 3 महीने पहले वो यहाँ आई थी। और आपकी कोई समीर से बातचीत? नहीं, कोई बातचीत नहीं होती थी। तो क्या किसी से बात नहीं करता वो था? किसी से नहीं करता था, दिन भर सोता था, रात के इधर बैठता था बस। हाँ, वो और कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। काम धंधा कुछ भी नहीं? काम धंधा 4 महीने से कुछ काम धंधा नहीं कर रहे। ये 2-3 शादी कर लिया, आप लोगों ने कभी पूछा ही नहीं? पूछा, बताती, बोलता ही नहीं था किसी से। उसकी माँ से किया तो कहने लगी कि हमारे घर का मैटर तुम लोग क्या जानो। अच्छा। तो हम लोग चुप के भाई तुम्हारे घर का, पुलिस भी आई। हाँ। 4-5 बार पुलिस आई लड़की के बारे में। ऑब्जेक्शन लिया क्या भैया, पुलिस ही ने नहीं सहयोग किया तो फिर उसमें क्या है हम लोग का? भाई पुलिस आई थी, पूछताछ करती, हम लोगों से पूछती ये क्या मैटर है, पुलिस ने भी नहीं पूछा। कभी नहीं पूछा? कभी नहीं पूछा। उस दिन 2-3 दिन पहले कोई ऐसी आवाज, हल्ला चोट, मारपीट, बचाव, इस तरह की कोई घटना? नहीं, 4 दिन पहले इन लोगों की गदर हो रही थी। क्या, किस बात पर? वही लड़की से। हाँ, फिर 12-1 बजे रात तक मतलब गदर हुई है। इसके बाद में फिर कोई पता नहीं। अच्छा। फिर सुबह हम लोगों ने पूछा गया, वो लड़की कहाँ? कह रहे समीर थाने में बैठा है, कह रहे रात का ही, और कह रहे लड़की भाई चली गई वो तो। हाँ। तो हम लोग के चली गई वो, बस खत्म हो गई बात। कहाँ से आई थी, क्या कुछ ऐसा नहीं है? ये कोई बतलाती नहीं थी कहाँ की थी, कहाँ की नहीं थी। उसके परिवार वाले कभी खोजबीन करने लड़की के? कभी नहीं आए, इतने 4 महीने में कोई खोजबीन नहीं। कोई मतलब नहीं? बस ये बतलाती थी कि हमारे पापा मम्मी पैसा डाल देते हैं फोन पे। अच्छा। हाँ, घूमने के तौर पे आई है, माँ बाप के लिए घूमने का तौर बता के। अच्छा, जो घूमने आई है भोपाल। हाँ। तो आप ये तस्वीर देखिए, ये रहवासी जिनका कहना है कि ये पूरी तरीके से जो लड़की है वो घर पर कितने महीने से यहाँ रह रही थी? 4 महीने। 4 महीने हो गए थे लगभग जी। ठीक, तो करीब 4 महीने से रह रही थी। और हालांकि इस पूरे मामले में अभी पुलिस ने घर में मौजूद 5 लोगों को अपने हिरासत में ले चुकी है और लगातार अब इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। दीपक, बड़े ताज्जुब की बात है कि घूमने का बोल के 4 महीने से लड़की अपने घर से दूर है और माता पिता भी यहाँ पर नहीं आए। ये भी जरा पूछताछ करिएगा, क्या किसी लड़की की कोई दोस्त या घर वाले किसी ने किसी तरीके का कोई कांटेक्ट किया हो, किसी को देखा हो लड़की की तरफ से कभी? ठीक, मैं और पूछ लेता हूँ, लड़की के आप यहाँ करीबी है, पास में रह रहे थे, कोई दोस्त, रिश्तेदार, घर वाला, कभी कोई भी यहाँ पर कांटेक्ट? कोई नहीं आया, कभी भी नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई पूछ परख नहीं? हाँ। बस लोग माँ बाप पैसे दे देते थे। हाँ। आखिरी बार 4 दिन पहले हल्ला चोट हुई, गदर हुई रात, हुई, और उसके बाद गायब हो गई। फिर गायब हो गई। तो घटनाक्रम जो 2 से 3 दिन, मतलब 3 दिन पुरानी, करीब 4 दिन पुरानी बॉडी है, वो कल मिली है। तो कह सकते कि 3 दिन पहले ही उसे मार के वहां फेंक दिया गया था, क्योंकि उस रात गदर हुई थी। और जैसा 1 बजे का समय ये बता रहे हैं, और वहां के रहवासी जिन्होंने सुनी बचाओ बचाओ की आवाज, वो 2:30 बजे का समय बता रहे हैं। तो कुल
समय जो है वो मेजरमेंट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ समय यहाँ से वहां तक जाने में, झगड़ा होते हुए और मारने में लगा है, और उसके बाद लगता है रात में उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद दूसरे दिन सवेरे से वो लड़की दिखना ही बंद हो गई। और अब इस पूरे मामले में आगे पुलिस जांच कर रही है और ये देखना होगा कि क्या देर शाम तक इस पूरे मामले में पुलिस आगे खुलासा करती है। फिलहाल पूरी तरीके से गुत्थी सुलझ गई है, पर सबसे बड़ा प्रश्न एक और उठकर सामने आ रहा है कि जिसकी इंस्टाग्राम आईडी जब खंगाली गई तो उसमें वो मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर पहने हुए नजर आई है, तो क्या उससे उसकी पहले भी किसी से शादी हो चुकी है, ये एक बड़ा प्रश्न है। वो किस समुदाय से जुड़ी हुई है, ये एक बड़ा प्रश्न जरूर निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, और संभवतः ये जो 4 दिन पहले लड़ाई हुई है उसी दिन उसका मर्डर भी हुआ है, और अब बाकी पूछताछ में पता चलेगा। आप नजर बनाए रखिएगा। दीपक, ये तमाम अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया।